नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं लक्ष्य शर्मा। भारतीय वुमेन्स टीम ने पहले टी20 में जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स को हराया, उसके बाद यह उम्मीद लगने लगी है कि टीम इंडिया वनडे सीरीज में मिली हार के बाद दोबारा से ट्रैक पे लौट आई है, क्योंकि 9 विकेट से हराना ऑस्ट्रेलिया वुमेन टीम को बहुत बड़ी बात है। एक तरफा मुकाबला वुमेन्स टीम ने जीता। पहले गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी करी, उसके बाद जब बल्लेबाजी की बारी आई तो स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने अर्धशतक लगाते हुए बता दिया कि हम फॉर्म में लौट आए हैं। और इसके बाद जब दोनों ने शतक लगा दिया ओपनर ने और सामने केवल 141 रन बने हो, तो बाकी बल्लेबाज क्या ही करेंगे। ड्रेसिंग रूम में बैठ के सिर्फ आराम ही किया बाकी के बल्लेबाजों ने। और अब जो दूसरा टी20 मैच खेला जाएगा वो खेला जाएगा 7 जनवरी को, रविवार के दिन। स्टेडियम वही होगा जहां पे पहला मैच हुआ था, यानी कि डीवाई पाटिल स्टेडियम। तो इस मैच के लिए दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, पिच रिपोर्ट क्या कहती है, वेदर फोरकास्ट क्या है, दोनों टीमों के बीच में हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहते हैं, सब कुछ बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में। अगर भारत की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर कप्तान, जेमिमा रोड्रिगेज, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, अमनजोत कौर, पूजा वत्राकर, श्रियंका पाटिल, रेणुका ठाकुर सिंह और तिताज साधु। वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो फोइबे लिचफील्ड, एलिसा हीली जो कि कप्तान भी है, एलिसा पेरी बहुत अच्छी ऑलराउंडर है, बेथ मूनी, ताइला मैग्रा, एशले गार्डनर, एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वेरहैम, अलाना किंग, किम गार्थ और मेगन शूट। तो ये है दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11। अब अगर दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में बात करें तो कुल दोनों टीमों के बीच में मैच हुए हैं 32, जिसमें से 8 मैच जीते हैं भारत ने, ऑस्ट्रेलिया ने 23 मैच जीते हैं। नतीजा एक मैच का नहीं निकल पाया है। अब आपको हेड टू हेड रिकॉर्ड बताया, दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 बताई। अब आपको पिच रिपोर्ट बताते हैं। डीवाई पाटिल स्टेडियम की पिच वैसे तो बल्लेबाज के अनुकूल मानी जाती है, लेकिन इस पिच पर गेंदबाजों को ठीक ठाक उछाल मिलता है। इस मैदान पर अफ्रीका से लाई गई मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में यहाँ उछाल बल्लेबाजों के लिए मुश्किल पैदा करता है और ये चीज हमने देखी है पहले टी20 मैच में भी। पिछले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी की, लेकिन वह कुछ ज्यादा नहीं कर पाई और केवल 141, जैसा कि आपको बताया, केवल 141 रन बना पाई। अब आपको अंत में जाते जाते यानी ये भी बता देते हैं कि वेदर कैसा है। क्या टीम इंडिया 2-0 की बढ़त लेने के लिए तैयार है? क्या जो इंद्र देवता है वो बीच में अड़ंगा तो नहीं अड़ा देंगे? तो weather.com के अनुसार मुंबई में रविवार को अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। पूरे मैच के दौरान बारिश की संभावना नहीं है और आसमान में बादल छाए रहने की भी संभावना नहीं है। इसका मतलब गुड न्यूज ये है कि बारिश की कोई संभावना नहीं है, और अगर बारिश आती भी है तो बहुत छुटपुट आएगी। वैसे मौसम है नहीं तो बारिश नहीं रहेगी, बादल भी क्लियर रहेंगे। अब आपको पिच रिपोर्ट भी बताई, आपको दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 भी बताई, हेड टू हेड रिकॉर्ड भी बताए, वेदर फोरकास्ट भी बताया। अब दोनों टीमों के प्रदर्शन के बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। दरअसल ये सीरीज स्टार्ट हुई थी टेस्ट सीरीज से। एक मैच की टेस्ट सीरीज थी जिसमें भारतीय टीम ने जीत दर्ज करी थी, बड़ी आसानी से जीत गई थी टीम इंडिया। इसके बाद 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली गई, जहां लग रहा था कि टीम इंडिया टेस्ट की तरह ही अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने, जो कि कितनी बार की वर्ल्ड चैंपियन है, उन्होंने पलटवार किया और भारत का सुपड़ा साफ कर दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि भारत 3-0 से ये सीरीज हार जाएगा, लेकिन अंत में नतीजा वही रहा, सीरीज हार गई। अब इसके बाद टी20 सीरीज खेली जा रही है और 3 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से हारे हैं। पहला मैच आगे है, पहला मैच खेला गया, 141 रन बनाए ऑस्ट्रेलिया ने, एलिसा पेरी ने ठीक ठाक से रन बनाए, लिचफील्ड ने ठीक ठाक से रन बनाए, लेकिन जो साधु है उनकी जो गेंदबाजी है वो देखने लायक थी। 4 विकेट लेकर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को बता दिया कि टी20 सीरीज में हम कम नहीं पड़ेंगे। इसके अलावा पूजा वस्त्राकर थोड़ी सी नहीं कहें तो बहुत ज्यादा महंगी साबित हुई। 2 ओवर में 28 रन उन्होंने दे दिए। दीप्ति शर्मा ने ठीक ठाक गेंदबाजी करी, यानी पूजा वस्त्राकर को छोड़ के बाकी सभी गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी करी। अब स्कोर इतना बड़ा था नहीं तो भारतीय टीम के सामने दबाव भी कम था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने अगर आप ऑस्ट्रेलिया को हल्के में लेंगे या कहते हैं ना कि लापरवाही के साथ खेलेंगे तो उसका परिणाम क्या हो सकता है वो आपने वनडे सीरीज में देख ही लिया था।
टीम इंडिया ने भी कुछ ऐसा ही किया। स्मृति मंदाना और शेफाली वर्मा जो कि आउट ऑफ फॉर्म चल रही थी, दोनों की दोनों बल्लेबाज इसी मैच में फॉर्म में आ गई। दोनों बल्लेबाजों ने 50 भी जमाई और अंत में शेफाली वर्मा ने एक तूफानी पारी खेली, नाबाद रही। वहीं जेमिमा रोड्रिगेज है वो भी नाबाद रही, यानी कि टीम इंडिया ने 9 विकेट से जो जीत है वो दर्ज कर ली। अब आपको पूरा सरकमस्टांसेस बताएं, लेकिन एक चीज आपको जाते जाते और बता देते हैं कि अगर आप सोच रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा कमजोर टीम है, 141 रन नहीं बना पाई, तो गलत फहमी में है। टीम इंडिया की तरफ से भी यही कहना चाहेंगे कि एक मैच जीतकर अगर आप अति उत्साहित हो जाएंगे तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की वो जो खिलाड़ी हैं, एक एक खिलाड़ी वर्ल्ड चैंपियन है, सभी के पास बहुत सारा अनुभव है। सारी की अधिकतर खिलाड़ी जो WPL यानी कि वुमेन प्रीमियर लीग है, इंडिया में होता है IPL की तरह, उसमें भी हिस्सा लेती हैं। भारत में खेलने का अनुभव भी है, तो पलटवार के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि पहला मैच आप बड़ी आसानी से जीत गई हो, लेकिन दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया आपको इतनी आसानी से शायद ना जीतने दे, या आपको वो कहते हैं ना कि पूरी टक्कर भी दे। तो अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि ये भारत 2-0 की बढ़त ले रहा है, या आपको लगता है कि नहीं, ऑस्ट्रेलिया 1-1 से बराबर कर लेगा और तीसरे मैच में ही सीरीज कौन जीतेगा, इसके जो इसका फैसला है वही बताएगा कि कौन होगा विजेता इस सीरीज का। अगर आपने अब तक न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।